थोड़ी विश्वास है अपना। चलो चले। ओह, ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद एक का मॉडिफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद पिरामिड की कब्र। क्या मतलब? मुझे पता नहीं लगा। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी चेम्बर है जिससे हमें अब तक नहीं जुड़ा है, और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हम सच में पिरामिड्स के सैकड़ों फीट नीचे से लेकर धरती के सबसे बड़े एंशिएंट पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरी बड़ी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं तुम्हें बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। ये बढ़िया, हमारे पास एक डिनर टेबल है, कुछ डेस्क है सोने के लिए, और ओके, यहाँ तक कि हमने लाइट्स भी लगाई है ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये इस दुनिया की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। ये है वो पिरामिड जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे सुबह 5 बजे शुरू करना है, तो सब जाके सो जाओ। ये पिरामिड्स अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजी के एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थियरीज की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट की यकीन है कि इन्हें पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स के टूम्स के रूप में बनाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम पता लगा लेंगे कि इससे कौन सी थियरी सच है। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। द पिरामिड ऑफ खाफे। आखिर इस विशालकाय रचना की खासियत क्या है? हमें ये समझ आया कि हर पिरामिड के बाहर की प्लेसिंग कैसी है। एक जमाने में ये सब ऐसे ही दिखते थे, मतलब जैसे एलियंस ने बनाया था वैसे। एलियंस ने नहीं बनाया। रात में हमें धरती के नीचे लगभग 100 फीट खाफे के पिरामिड में गहराई तक ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ इस आधुनिक दुनिया में से शायद ही कोई गया होगा। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या देखने को मिलेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कार्डबोर्ड था। हम काफी समय से मानते थे कि इन काफरा को यहाँ दफनाया गया है, और अब लोग यहाँ पर सामान वो पिरामिड को रिस्टोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें औजार को चाहिए होंगे ना। अभी असली पिरामिड हाँ, नामी हमें उस रूम में ले गया जहाँ किसी जमाने में किंग काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे बड़ी सी हम पहुँच गए। किंग काफरा का असली बड़ी मुझे मैंने इससे अच्छी चीज आज तक देखी। क्या बात है, ये क्या है? रुको, इस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम को डिस्कवर किया था। तो उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया। फेरो को नहीं दफनाया गया। किंग काफरा के मरने के बाद उन्हें नहीं रखा गया। इसके अंदर लिखना आंचल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह श्राप को लेकर ज्यादा गरम। वैसे श्राप से क्या होगा? कोशिश करते नहीं। ठीक है, चलो श्राप देने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉड, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का एक दरवाजा, शायद वो चीजें जिसकी मैं तलाश थी। ये गॉड प्रेजेंस का टूम है जहाँ बॉडी का ओह माय गॉड, इंसान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम भी काफी गहराई में है। अब ये क्या है? ये देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये इतने आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एक्सेस है गॉड। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये सीढ़ी काफी लंबी है, सच में बहुत गहरा। अगर तुम गिरे तो हाँ, तुम पक्का हट जाओ। हाँ, तो सच में डर लग रहा है। मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ हम सब पहले से ही डरे हुए थे, वहाँ आगे जाके हमें ये दिखा 3000 साल इंसान पहले से हम नहीं बताया। ये भूमि नहीं से भूमि होगा। ओह माय गॉड, जब हम नीचे जाएंगे हमें इतनी गहराई में होगी कि ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा है। बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओसाइरिस की वजह से ऊपर ठीक है, मैं चला। ओह, मैं पानी में हूँ। ओह, तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ की हवा थोड़ी पतली है। तो ये क्या है? यहाँ एक पत्थर है। पत्थर है कोई पत्थर। इस कमरे के ठीक बीच में गॉड ओसिरिस का सर पे कागज रखा है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। क्या पानी के अंदर? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ओ माय गॉड, माना जाता है कि ये सरकॉफेगस दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? ओह माय गॉड, मैं व्यू करूँ। जरा ऊपर लाइट में उस कोने को देखो। वहाँ एक सिर है जो इसको नहीं पता कहाँ जाता। और वहाँ ऊपर जाओ। सच में आज ऐसा समझ आ रहा है। कर गया हूँ तो आज ये सही नहीं है।
पास बना रहे हो? मेरे पास मुश्किल से 1 इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज़्यादा समय हो गया। क्या वहाँ निकल सकता है? तो इससे पहले कि हम सच कुछ कर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है। हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीज़ा के महान पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की खोज कर सके, जहाँ आज के समय में स्पेस में जाने वाले लोगों से भी कम लोग रहे। मेरे साथ ऊँट की सवारी कौन करेगा? सवारी करें। शुक्र देखो, वो नहीं चाहता। तुम्हें कभी घूमने जाना है? हाँ। क्या? ओह, मैंने कहा था आज भी हम खूब एक्सप्लोर करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा। चाहे तुम जीरो ओ, नहीं, नीचो, मुझसे नहीं हो रहा। मुझे इस पर से उतारो ब्रो। तो ये कितना अच्छा लग रहा है। पूछो, मैं ऊपर से आ रहा हूँ और मेरे पीछे है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। तो ये तो पागलपन है। और अब गीज़ा प्लेटो के डायरेक्टर हमारे साथ तीसरे पिरामिड की खोज के लिए जुड़ रहे हैं, द पिरामिड ऑफ मेंकाउरे। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी भी 4600 साल पुराना डिजाइन दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन आपको दिखाएगा कि ये पहले कैसा दिखता होगा। वाव! लेकिन अब 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा दोस्त नोलन। क्या हम उसे वहाँ जाने के लिए भेज सकते हैं? मुझे ऐसा करने को मिला जो आमतौर पर गैर कानूनी है। नोलन समझदार। क्या आप नोलन पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं? वो डर जाएगा। किसी भी पिरामिड को चढ़ने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। मैं तो ये मौका नहीं गवाने वाला। रुक जाओ। तुम नीचे आओ, नीचे आओ। नीचे? हाँ नीचे। ठीक है। नोलन बहुत हुआ, तुम्हें नीचे आना होगा। चलो हाँ, मैं नीचे आ रहा नीचे हूँ। आओ अभी। चलो जल्दी आओ। अच्छा रुको, ये मजाक कर रहे हैं। चलते रहो। ये एक मजाक था। ओह माय गॉड, तुमसे मुझे डरा दिया था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं आज गिरफ्तार हो जाऊंगा। आगे बढ़िए सर। चलो शुरू करें। ओह, रुको, कैमरा नीचे करो। क्या इतना अकेला क्यों? क्योंकि हमने लाइट बंद की। ओह, तो ये बात है। ठीक है, रास्ता दिखाइए। पिरामिड की सीढ़ियों ने हमें जमीन में 100 फीट नीचे उतार दिया, जहाँ एंशिएंट इजिप्शियन इतिहास में पहली बार डेकोरेटिव कार्विंग्स की गई थी। ये क्या है? झूठ है दरवाजों का डेकोरेशन। फर्स्ट डायनेस्टी के किसी भी पिरामिड में नक्काशी नहीं है, सिर्फ इस पिरामिड को छोड़ कर। जिसे 4-5 हजार साल पहले बनाया गया था। 4600 साल। पिरामिड की ओर गहराई में जाते हुए अगली सुरंग हमें एक ऐसी जगह ले गई जिसे कहते हैं मेंकाउरे का एंटीचेम्बर। ओह, यहाँ पर तो बहुत सारा इतिहास है। उसके अंदर में क्या है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ वहाँ कुछ नहीं। आप वहाँ ऊपर गए? नहीं, तो मैं कैसे बता पाऊँ? क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता हूँ। वहाँ देखो, बस एक सुरंग है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी दिख रहा है। हाँ। सवाल पूछना जरूरी है। द पिरामिड ऑफ मेंकाउरे, जो अपने कॉम्प्लेक्स पैसेजवेज के लिए जाना जाता है, वो हमें ले गया उसके बरियल चेंबर तक। तो ये है किंग का कमरा और इसकी गुंबदनुमा छत भार को झेलने के लिए बनाई गई है। उन्होंने 5000 साल पहले ये सब कैसे जाना? अगर तुम पिरामिड बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। बाहर आते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, इस पिरामिड के बाहर 3 और छोटे पिरामिड्स क्यों बने हैं? ये 3 छोटे पिरामिड्स क्या हैं? मेंकाउरे ने अपनी 3 पत्नियों के लिए ये छोटे पिरामिड्स बनवाए थे। तो मेंकाउरे की 3 बीवियां थी और ये उनके कमरे। हाँ। नोलन, इधर आओ। नोलन, गॉड, उसकी 3 बीवियां हो सकती है, तो तुम एक तो ढूंढ ही सकते हो। हाँ, मेरी कोशिश पूरी है। मुझे एक पति मिली है, वो पैसों की मांग नहीं करेगी, वो हमेशा तुम्हारी सुनेगी, ज्यादा बात नहीं करेगी। ये तुम्हारी ये सही आइडिया है। मुझे एक मम्मी दे रहे हो? हाँ। हमारा प्यार ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। अशोक के साथ हमारा सफर खत्म होने वाला था, लेकिन पहले मैं उनसे एक बात क्लियर करवाना चाहता था। क्या एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए? Yes, come on, मेरा दिल मत तोड़ो। तो हमारे पास पूरे इजिप्ट में 124 पिरामिड्स हैं। तो हर बार में एलियंस को बुलाओ, आओ मेरे लिए पिरामिड बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब इजिप्शियंस ने बनाया है। क्या देसी एलियंस की बात मत कर। इन्हें इजिप्शियंस ने बनाया है। तुम एक पिरामिड बना सकते हो, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो, let's go। और कुछ भी कर सकते हैं से मतलब था एक विशाल आधे इंसान आधे शेर वाले पर्वत जैसी मूर्ति भी बना सकते हैं, जो मुझे विश्वास है कि रहस्यों से भरी पड़ी होगी। अब हम स्फिंक्स पर हैं डॉक्टर जाही के साथ, जिन्होंने लगभग यहाँ की हर एक चीज की खोज की है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्फिंक्स के नीचे एक मंदिर दफन है जो सोने से बना हुआ है, और मैं यही पता लगाने की मिशन पर कौन सही है, डॉक्टर जाही या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरी। ठीक है, सुनो, जैसा मेरी मदद करो। ओह, ये एंट्रेंस है। हाँ बिल्कुल। विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्फिंक्स के अंदर जाने वाला हूँ। मुझे देखना है वो मंदिर असली है। मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगा। हो जाओगे। ओह, ये ठीक है, देखते हैं यहाँ सुनना चाहिए। जाही, मुझे बस एक खाली गड्ढा दिख रहा है। ये तो मुझे अभी के अभी उस पर एक बयान दोगे। मुझे एक बयान ठीक है जाही, स्फिंक्स में कुछ भी नहीं है।
जिमी, तुम इतिहास रचने जा रहे हो। और भविष्य के लिए एक संदेश छोड़ने से ज्यादा बेहतर इतिहास रचने वाला काम और क्या हो सकता है? क्या लगता है ये कागज हम कितने साल तक बचाएंगे? हजारों साल। सच में? अब इसे दफना देते हैं। इस लेटर के साथ क्या मैं ये सोने का स्वॉर्म भी दफना दूं? परफेक्ट। ये $10,000 है। सच में? ये भविष्य के लिए है। यो, और लगता है इंटरनेट की कॉन्स्पिरेसी थियरी सही निकली, क्योंकि अब स्पिंक्स के अंदर सोना है, दुनिया की सबसे रेयरेस्ट स्वॉर्म की बदौलत। गाइस, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम इसे चुराओगे नहीं। अब तक मैं ये सोचने लगा था कि बाकी बॉयज क्या कर रहे होंगे, तभी मुझे ऊपर से ये आवाज सुनाई दी। साहिल, क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। इसी तरह बॉयज ने इजिप्शियन मिलिट्री और गवर्नमेंट को इन्हें यहाँ हेलीकॉप्टर में घूमने देने के लिए राजी कर दिया, जिस बीच साहिल और मैं स्पिंक्स एक्सप्लोर कर रहे थे। एक शानदार दिन है। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस का सबसे कूल हिस्सा अभी बाकी था। आप हमें ग्रेट पिरामिड की शिखर तक ले जाएंगे, तब आप कैमरा पर कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाया। कमाल की चीज। कोई स्पॉइलर नहीं, ये वीडियो आगे और बेहतर होता जाएगा। और इससे पहले कि हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ते, हमने सोचा और भी छुपे हुए राज ढूंढने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, जहाँ लगभग किसी को जाने नहीं मिलता। रामी, हम कहाँ हैं? अब एंड्रे की कब्र के सामने एक ऐसी जगह जहाँ लोगों का जाना पूरी तरह से इलीगल है। इसीलिए से आगे करो। जाने से पहले ये बात बेहद जरूरी है कि तुम किसी भी दीवार को ना छूओ। क्या तुम सुन रहे हो? मैं नहीं छूऊंगा, तुम बाहर ही रहो। मुझे ठीक है। हे फिंगर फूड। मैं दीवार नहीं छूऊंगा। फिंगर फूड तुम्हें दीवार छूना पसंद है? दीवार छूने वाला ये बटरफ्लाई। ओह रेडी? हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जो मैंने इस कब्र में देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। ओह गाइस, यहाँ पर आओ। ओह माय गॉड, ये तो खूबसूरत है। ये उस समय की हाई प्रीस्ट की कब्र थी जो मानो उस समय के कोप की तरह थी। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि ये रंग यहाँ 4600 सालों से टिके हैं और आगे भी टिकने चाहिए। ये ड्राइंग 4600 साल पुरानी है। सही कहा, 4600 ये साल हर पुरानी। जगह है। ओह, ऐसे ड्रिंक्स कभी कभी पिरामिड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि इजिप्शियंस कैसे रहते हैं। ये वो ड्राइंग है जिससे हमने पता किया कि एंशिएंट इजिप्शियंस वाइन कैसे बनाते थे। सच में? यहाँ अंगूरों को फंसा जाए, ये है वाइन बनाने की प्रक्रिया और फिर वाइन के लिए बॉटल। तो ये एक तरह का YouTube वीडियो है 5000 साल पुरानी। ये एक हाउ टू वीडियो है। मैंने आज से पहले कभी भी इतना सुंदर कैमरा नहीं देखा। देखो कार, यहाँ और भी कुछ है। वाओ, ये सब क्या है? यहाँ के आम एंशिएंट इजिप्शियंस हाई प्रीस्ट एंड्रे को नॉर्मल ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जैसे चादर और कपड़े, गियर और ब्लैंकेट। आपके हिसाब से अगर वो लोग हाई प्रीस्ट को सीजन 2 के मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म देंगे तो उनका क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है कि एंड्रे को ये पसंद है। जैसे मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म सीजन 2 का शो हो रहा है, वैसे ही इजिप्ट में हमारा चौथा दिन शुरू हुआ। हम इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं कारीगरी के टूल्स देखकर और एक्सकवेशन में हाथ लगाकर। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, चलो मजे करते हैं। इस पल को और बेहतर बनाने वाली एक चीज है, वो है फेस्टिवल स्टॉक। ओह, तो हम सबका पल बेहतर होगा। हाँ, तो पिरामिड देख सकते हो। हाँ, लेकिन हाथ में फेस्टिवल्स बार होता है और मजा आता है। और क्योंकि सिर्फ 24 घंटे बचे थे, हमने सोचा कि हमें ऊँटों को हटाकर कुछ तेज लेना चाहिए। तैयार हो? अब लगाओ। ये पागलपन है। मजा आ गया। ये बहुत ज्यादा मजेदार है। Let's go। और पिरामिड की बात होना अलग ही है। तो पहले उन ऊँटों पर क्यों थे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडियाना जोन्स हूँ। हम कारीगरों की कब्र के यहाँ हैं। देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। और कारीगरों की कब्र में जाने के लिए डॉक्टर साही से बेहतर और कौन हो सकता है? ये सब पिरामिड को बनाने वाले लोगों की कब्र है। साही के हिसाब से यहाँ वो लोग दफनाए गए थे जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया लगभग 4600 साल पहले। वही दूसरे टॉम्स में छिपी तुम खूबसूरत पेंटिंग्स देख सकते हो, लेकिन ये लोग गरीब थे। ये तो वाकई में बहुत सुंदर। इस आदमी का नाम है नेफरटीट्स। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि दीवार पर लिखा है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए वो यहाँ दफन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। और मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने ये नहीं देखा। रुको रुको रुको, ये तो मुझे लगता है क्या ये खोपड़ी है? साही, मुझे आपसे कुछ पूछना है क्योंकि लोग सवाल करेंगे। आपकी ये खोपड़ी यहाँ नहीं रखी थी, नहीं 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 नहीं, ये वही जगह है जहाँ ये कंकाल पड़ा था। यानी 4600 साल हाँ पहले। हाँ, हमने इसे बिल्कुल भी नहीं और छुआ। आप मुझे इसे खोलने दे रहे हैं? क्या ये रीढ़ की हड्डी है? हाँ, हमने पता किया कि यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं जिनके कंकाल पाए गए उनकी पीठ में तनाव था। पूछो क्यों? क्योंकि वो भारी पत्थर उठा रहे थे। बिल्कुल सही, बहुत स्मार्ट हो। और ये सब बेवकूफ। अच्छा। तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं। और इसीलिए आप कहते हैं कि एलियंस ने पिरामिड नहीं बनाए क्योंकि उन कारीगरों के शरीर नहीं बने। मैंने इससे कूल चीज पहले कभी नहीं की। थैंक यू साही इस्तेमाल के मौके के लिए। और आज रात हम एक और एडवेंचर करने वाले हैं। दुनिया के सामने कई राज पहली बार खोलने जा रहे हैं, पहली बार। ये मजाक नहीं कर रहे, हम सच में द ग्रेट पिरामिड की शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं,
जहां आज के समय में 50 से भी कम लोग गए हैं। ये अब तक का सबसे बेहतरीन दिन होगा। परफेक्ट। लेकिन द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने से पहले हमें बेस कैंप जाकर अपनी ताकत को रिचार्ज करना होगा। तुम जानते हो मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया? एंशिएंट टीचिंग। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्वॉर्म्स के सीजन 1 का हिस्सा लगभग खत्म होने वाला है। यहाँ है वो हर एक स्वॉर्म जो अभी एग्जिस्ट करता है, और ये आखिरी बार है जब आप इन्हें देख पाओगे। क्या ये दुनिया की सबसे कूल चीजें नहीं है? काफी तुम्हारे कोई बच्चे हैं इनमें से कुछ पसंद आएगा? मुझे लगता है वो इन्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। जो भी तुम्हारे कलेक्शन में नहीं है उन्हें उठा लो, क्योंकि एक बार ये चले गए तो दोबारा नहीं दिखेंगे। ओ ये वाला कूल है। आप ये स्वॉर्म्स वॉलमार्ट, टारगेट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के टॉप टॉय रिटेलर्स के पास से भी स्वॉर्म्स के सीजन 1 का आखिरी बैच तेजी से बिक रहा है, तो इनके हमेशा के लिए खत्म होने से पहले जरूर ले लेना। या किसी के पास हाइपर क्रोम है, हमने सिर्फ इंतजार ही बनाया। देखो ये क्या है ये? ओके, कार में बोले दिया। और अब वो जिसका आप सभी को इंतजार था, आखिरकार हम द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं। ये पिरामिड का वो हिस्सा है जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं। सामने दो। इस पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हमारे गाइड ने सुझाव दिया कि सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से पहले हम सैकड़ों फीट नीचे इसके सबसे निचले पॉइंट पर जाएं। हम इस 300 फीट लंबी सुरंग में घुस जा रहे हैं। तुम ऐसी चीजें मांगते हो जो और कोई नहीं मांगता। मैंने उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो अपने मम्मी और खजाने की रक्षा करना चाहते थे। पिरामिड का पॉइंट वही है। पिरामिड्स की वजह से मुझे 6 फुट 5 होने का अफसोस होता है। तुम्हें लंबा नहीं होना चाहिए था। ब्रो देखो ये सुरंग कितनी गहरी है। मैं इतना लंबा क्यों हूँ? कह दो कि हमने आधा रास्ता पार कर लिया। हम आसपास और वो झूठ नहीं बोल रही है। ये सुरंग सैकड़ों फीट तक चलती रही, लेकिन इन छोटे रास्तों में लगभग 1 घंटा संघर्ष करने के बाद मेरे घुटने लगता है जैसे जिंदा दफना दिया गया। हम आखिरकार नीचे पहुंच ही गए। ओह, मैं खड़ा हो सकता हूँ। रानी, सिर का हल्का लगना नॉर्मल है? वेल हम अभी भी 300 फीट नीचे आए हैं। मेरे घुटने तो गए, मुझे बचाओ। ओह, ये तो बहुत बड़ा। जब हमने इसे पहली बार ढूंढा तो हम इस विशाल कमरे में आए और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये खाली क्यों था? ये एक और छलावा। उन्होंने सिर्फ छलावा देने के लिए इतनी सारी मेहनत सही समझे। अब जरा समझा। या जो कमरा हमें मिला वो असली चेंबर था? हाँ वो भी छलावा। जिसका मतलब ये हो सकता है कि खूफू का शरीर अभी भी यही कहीं हो, इस पिरामिड में, जिससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं के कब्र के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस डीकॉय चेंबर में पिरामिड की सबसे गहरी जगह भी शामिल थी। दोस्तों मैं वो आदमी बनूंगा जो सबसे नीचे गया है। मैं पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पर हूँ। और अब जब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से यानी कि सबसे निचले पॉइंट से वही लंबी सुरंग हमें डॉक्टर साहिब के पास ले आई, जिसके बाद हमने पिरामिड के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि तुम 5 लोगों को चुनो जो हमारे साथ जाए। समझे? सिर्फ 5? यहाँ कौन उठेगा? रॉक पेपर सिजर्स शूट। ठीक है नोलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ। और फिर हम किसी तरह उसी सुरंग में पहुंच गए जिसके जरिए हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा कम लोग ऊपर गए? अब बताना सही रहेगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये बताने का इससे बुरा टाइम कोई होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुँचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है। शाबाश जिमी, बहुत अच्छे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा ये आसान होगा। अब ये यहाँ क्या है? हम अब तीसरे चेम्बर में हैं। हमारे नीचे 2 चेम्बर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेम्बर नंबर 4। वो जरा ये देखो। हम पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। अब तक का मेरा सबसे फेवरेट। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चलें। ओह माय गॉश, साहिब, हाँ, आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची जगह पर हैं। हम पहुंच गए जैक्सन। ओह माय गॉश, यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास बस 2 मिनट बचे हैं और चमगादड़ ने हम पर जिमी, यहाँ उस ग्रुप के लोगों का नाम है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। एबल मतलब टीम, सिमसु मतलब दोस्त, करतूश, फूफू। इसका मतलब है टूफू के दोस्त या टूफू का गैंग। ये 4600 साल पहले लिखा गया। सही कहा। इस वीडियो के दौरान हमने जितना हो सका उतना पिरामिड्स के ओरिजिन्स के बारे में सीखा, और इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें जो सबसे बेस्ट सबूत थे वो दिखाए। इजिप्शियंस
कमाल के लोग थे। काम करने वाले कारीगरों की कब्रों से लेकर पास में दफनाए गए कंकालों तक, जिनकी हड्डियां मैनुअल लेबर से अफेक्टेड थी, स्पेस के नीचे छुपे कब्रों और खजानों की खोज तक, यहाँ नीचे एलियंस नहीं है। रिसर्चर्स के लिए ये प्राचीन कलाकृति इस बात का ठोस सबूत है कि इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही बनाया है, अपने फेरोज के लिए एक टूम्ब के रूप में। हमारा एडवेंचर बस यहीं तक था। मुझे नहीं पता इजिप्ट ने हमें ये सब करने की अनुमति कैसे दी, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शाउट आउट इस कंट्री को, आप सब कमाल के। হে গেমিং লাভার, আপনি কি গেম খেলতে বেশি পছন্দ করেন? হেডফোন দিয়ে যদি গেম খেলতে বেশি পছন্দ করেন কিংবা মিউজিক শুনতে বেশি পছন্দ করেন, আপনার দরকার প্রফেশনাল কোয়ালিটিফুল একটা হেডফোন এবং আপনার বাজেটের মধ্যে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন। কারণ আমি আজকের ভিডিওতে একটা না দুইটা না 4টা হেডফোনের সাথে আপনাকে পরিচয় করে দিব। প্লেক্সটন G15, G20 এবং G25 এবং G13, এই 4টা হেডফোন নিয়ে আজকে আমি টোটাল কথা বলার চেষ্টা করব। মূলত এই হেডফোনগুলো কাজের জন্য পারফেক্ট এবং কি কাজে ব্যবহার করবেন, আসলে কি গেমিং লাভারদের জন্য পারফেক্ট কিনা, সকল বিষয়গুলো পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন। তাহলে আশা করি মোটামুটি আপনি বেশ কিছু আইডিয়া পেয়ে যাবেন এবং আসলে পারফেক্ট কিনা সেটা জানতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? ইলেকট্রো ল্যাবসের পক্ষ থেকে আছি আপনাদের সাথে আমি মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে যারা গেমিং লাভার মূলত তাদের জন্য 4টা আইটেম নিয়ে আসছি, মানে 4টা আইটেম নিয়ে রিভিউ করব। যে এই 4টা হেডফোন খুবই প্রফেশনাল এবং বাজেটের মধ্যেই, মোটামুটি 1200 টাকা থেকে 2000 টাকার ভিতরে আপনি 4টা হেডফোন পেয়ে যাবেন। আপনি আপনার পছন্দের যে মডেলটা ভালো সেটা আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন। আবারও বলছি, গেমিং লাভার কিংবা মিউজিক যারা শুনতে চান প্রফেশনালি এবং কোয়ালিটিফুলভাবে শুনতে চান, তাদের জন্য এটা হচ্ছে পারফেক্ট। তো বন্ধুগণ, আপনি যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুগণ, আর একটা ছোট রিকোয়েস্ট আছে, আপনি যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবেন, তাহলে আপনি আমাদের সাথে সহজেই কানেক্টেড থাকতে পারবেন। অলরাইট বন্ধুগণ, সো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা বিস্তারিত ফুল রিভিউতে চলে যাই। আমরা মূলত 4টা হেডফোন নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। প্লেক্সটন G15, G20 এবং G25 এবং G13। অনেকেই খুঁজে থাকেন জাস্ট গেমিং হেডফোন, তাদের জন্য হচ্ছে এই বিগ কালেকশন। এখানে প্লেক্সটনের G20, G25, G15 এবং G13 এগুলা কিন্তু খুবই প্রফেশনাল লেভেলের গেমিং গিয়ার। এগুলা অনলি ফর গেমিং, আপনি কিন্তু যে কোনোভাবে এটা ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি গেমিং এর জন্য খুঁজে থাকেন তাহলে এটা হচ্ছে পারফেক্ট এবং বাজেটের মধ্যেই। বিভিন্ন ভেরিয়েন্টে আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনার বাজেট অনুযায়ী আপনি কিন্তু পারচেজ করতে পারবেন। এই প্লেক্সটন হেডফোনগুলোর প্রতিটা কোয়ালিটি অত্যন্ত অসাধারণ এবং ডিজাইন কিন্তু অসম। যখন আপনি ব্যবহার করবেন, যখন আপনার হাতে থাকবে, তখন আপনি এগুলার ফিল বুঝতে পারবেন। মূলত যারা বাজেটের মধ্যে গেমিং গিয়ার খুঁজে থাকেন এবং পারফেক্ট সলিউশন হচ্ছে এই প্লেক্সটনের যে মডেলগুলো রয়েছে 4টা মডেল, এগুলো কিন্তু আপনি আপনার বাজেটের মধ্যেই নিয়ে নিতে পারবেন এবং এই হেডফোনগুলোর কোয়ালিটি কিন্তু অত্যন্ত অসাধারণ। গেমিং হেডফোন কিন্তু আপনি 500 টাকায় পেয়ে যাবেন, কিন্তু এগুলো হচ্ছে নন ব্র্যান্ড, আর এটা হচ্ছে প্লেক্সটন ব্র্যান্ডের এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট। সুতরাং বাজেটের মধ্যেই ব্র্যান্ডেড হেডফোন হচ্ছে এগুলো এবং কোয়ালিটিফাই, এবং প্রতিটা হেডফোনের সাথে এক্সট্রা অ্যাসেসরিজ আপনি পেয়ে যাবেন। তার জন্য আপনাকে টেনশন করতে হবে না, সকল অ্যাসেসরিজ প্যাকের ভিতরেই আপনি পেয়ে যাবেন ইনটেক একদম। যে কোনো স্মার্টফোনের সাথে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, যদি চান পার্সোনাল ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারের সাথেও অ্যাডজাস্ট করা যাবে। এগুলো কিন্তু হাই কোয়ালিটির প্রিমিয়াম লেভেলের প্রোডাক্ট, সুতরাং আপনি কিন্তু 2-3 বছর ইউজ করতে পারবেন আরামসেই, কোনো প্রকার প্রবলেম হবে না বলে আমি আশাবাদী। এই প্লেক্সটনের প্রতিটা হেডফোন কিন্তু ডিজাইনের দিক থেকে একদমই সেরা এবং খুবই অসাধারণ কোয়ালিটির ডিজাইন। যখন আপনি হাতে নেবেন সেটা, তখন আপনি ফিল পাবেন যে এটা কতটা প্রিমিয়াম এবং ডিজাইনটা আরও বেশি ফুটে উঠবে যখন আপনি হাতে নেবেন এবং ইউজ করবেন।
সুতরাং আপনি যদি আপনার বাজেটের মধ্যে পছন্দের স্টাইলিশ গেমিং গিয়ার খুঁজে থাকেন তাহলে এই প্লেক্সটনের G15, G20 এবং G25 এবং G13 এগুলা কিন্তু খুবই প্রফেশনাল। আপনি নিঃসন্দেহে ট্রাই করতে পারেন, আশা করি আপনি যে রেজাল্ট চান তার থেকেও বেশি পাবেন। এই হেডফোনগুলো যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষের সাথে অ্যাডজাস্টেবল। আপনি যে বয়সের হন না কেন আপনার কানের সাথে খুব মানানসই হয়ে যাবে এবং আপনি খুব সুপার স্মুথ ফিল পাবেন। এই বাজেট রেঞ্জের মধ্যে আমি যতগুলা হেডফোন দেখেছি তার মধ্যে সবথেকে গেমিং সেরা হেডফোন হচ্ছে এই প্লেক্সটনের এই 4টা মডেল। বাজেট এবং কোয়ালিটির দিক দিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন এর থেকে ভালো কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট এই প্রাইস রেঞ্জে এই কোয়ালিটি আপনি কখনোই পাবেন না। এবং বাংলাদেশি যারা গেমিং লাভার গেমিং হেডফোন খুঁজে থাকেন তাদের পছন্দের প্রথম তালিকায় আছে এই 4টি মডেল। এদেশে যারা গেমিং প্রিয় এবং যারা গেমিং হেডফোন খুঁজে থাকেন তাদের বেশিরভাগ পছন্দের লিস্টের প্রথম 4টির যে কোনো একটির অবশ্যই রয়েছে। সুতরাং আপনি যদি একজন গেমিং প্রিয় হয়ে থাকেন এবং গেমিং হেডফোন খুঁজে থাকেন আপনার বাজেটের মধ্যেই তাহলে কিন্তু এগুলো আপনি ট্রাই করতে পারেন। অলরাইট বন্ধুগণ, আশা করি মোটামুটি হলে আপনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। এগুলোর ডিজাইনিং অত্যন্ত পারফেক্ট এবং খুবই প্রফেশনাল, বাজেটের মধ্যেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং আপনি যদি অর্ডার করতে চান তাহলে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাবেন, 4টা মডেল থেকে আপনার যেটা পছন্দ লেগেছে এবং আপনার বাজেট অনুযায়ী যেটা দরকার সেটা আপনি কিনে নিতে পারবেন। আমি অলরেডি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সকল ডিটেল দিয়ে দিয়েছি, আপনি আপনার পছন্দের যেটা আপনার পছন্দ সেটা আপনি ইজিলি অর্ডার করতে পারবেন। আর বন্ধুগণ, এই 4টা হেডফোন নিয়ে যদি আপনার কোনো কিছু জানার প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন এবং যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে করবেন, আমি আপনাকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং বন্ধুগণ, কেমন হয়েছে আজকের রিভিউটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আর এরকম নিত্য নতুন টেকনোলজি রিলেটেড আরো আপডেট পেতে এবং প্রোডাক্টের রিভিউ পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবেন। সুতরাং বন্ধুগণ, আজকে আর নয়, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো আলাদা প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।